साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का शीर्षक है सांवरा दिलदार। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सत्संगत जी एक उच्च कोटि के संत थे जो कि कहते थे कि उन्होंने 10 साल की उम्र में घर छोड़ा। करीब 20 साल वो पैदल घूमते रहे। पूरे भारतवर्ष के कोने में जा जाकर उन्होंने संतों से ज्ञान प्राप्त किया और उन संत जी को, उन महाराज जी को, उनके गुरुजनों ने पैसा अपने पास रखने से मना किया था और उनको ये भी बोला गया था कि इस ज्ञान को बेचना नहीं है। अगर कोई पैसा देता भी तो वो गंगा जी में या किसी नदी तालाब में फेंक देते। अब एक दिन उन महाराज जी को मन में आया कि वो कभी रेलगाड़ी में नहीं बैठे। उन्होंने सोचा कि चलो आज रेल का सफ़र करते हैं। जब वो रेलगाड़ी में बैठे और जब टिकट चेक कर आया तो उसने 2-4 गालियाँ महाराज जी को दी और उनको गाड़ी से उतार दिया। साथ में ये भी कहा कि महाराज हट्टे कट्टे दिखते हो, कुछ काम कर लिया करो, कुछ पैसे जोड़ कर टिकट खरीद कर ही रेल में सफ़र किया करो। अब उन महाराज जी को तो हर बात में प्रभु की इच्छा दिखती थी। अगले स्टेशन पर उनको उतार दिया गया। तब महाराज ने पैदल चलना शुरू किया कि इतने में एक बहुत ही प्यारा गोल मटोल सा छोटा सा बच्चा उनके पास आया। बोला, ये लो टिकट, अगली ट्रेन आएगी उसमें बैठ जाना। अब महाराज जी उस बच्चे से कुछ और पूछते, वो इतनी देर में जल्दी से भागता हुआ उन महाराज जी की आंखों से ओझल हो गया। पहली बार महाराज जी ने सोचा कि ट्रेन में बैठे किसी सज्जन ने टिकट भिजवा दी होगी और उसके बाद भी 2-3 बार ऐसा ही हुआ। महाराज जी को शक हुआ कि ये बच्चा हर जगह कैसे पहुंच जाता है और टिकट भी उसी जगह की कैसे दे जाता है जहां हमने जाना होता है। अब महाराज जी तो ठहरे फक्कड़ संत, उनको तो अपने प्रोग्राम का खुद ही पता नहीं होता था एक रात पहले कि सुबह कहाँ जाएंगे। अब एक बार की बात है कि उन महाराज जी ने ठाना कि वो जगन्नाथपुरी जाएंगे। सुबह ही वो उत्तर प्रदेश से पैदल निकलने वाले थे। सुबह जैसे ही वो महाराज जी निकले, थोड़ी दूर ही वो प्यारा सा बच्चा सिर्फ पीली पीताम्बरी पहने महाराज जी के पास आया। हाथ पकड़ कर बोला, ये लो टिकट। अब महाराज जी ने भी आज जैसे सोच रखा था, उन्होंने बच्चे का हाथ कस के पकड़ लिया। पूछा, तुम कौन हो और तुमको कैसे पता हमें कहाँ जाना है? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए और कौन तुमको भेजता है? वो बच्चा मुस्कुराया और बोला, बाबा मैं वो ही हूँ जिसको तुम दिन रात रिझाते हो अपने भावों से। बाबा तुम्हारे अंतर में जो छिपा है, जो पूरे विश्व को चलाता है, वो मैं ही हूँ। बाबा तुमने अपना सब भार मुझ पर छोड़ रखा है, तो क्या मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन नहीं करूँगा? तो महाराज जी ने कहा कि काफ़ी मीठे शब्द और आत्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान करा कर वो बच्चा चला गया और महाराज जी बहुत दिन उसी जगह बेसुध पड़े रहे। आज उनकी उम्र 92 साल की हो गई है। उनका शरीर छूटने को है। कहीं जाना हो या कुछ किसी साथी संत को ज़रूरत हो तो वो बच्चा आज भी उसी रूप में टिकट या भोजन या दवाई लेकर आ जाता है। अब ये भी देखिए, महाराज जी तो वृद्ध हो गए पर वो बच्चा अभी भी बच्चा ही है। उसकी ना उम्र बड़ी हुई ना शक्ल बदली। अब कुछ लोग समझ जाएं ये बात कि वो महाराज जी के और हम सभी के सांवरे दिलदार ही हैं। ज़रूरत है तो बस प्रभु पर विश्वास करने की। इंसान सोचता है कि मैं अपनी ताकत, दिमाग और मेहनत से सब कुछ खरीद सकता हूँ या पा सकता हूँ। आप अपनी सोच बदल दीजिए, कर्म करते जाइए, फल आप केवल भगवान पर छोड़ दीजिए। सत्संगत जी, एक बार की बात है, भगवान शंकर माँ पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर जा रहे थे, ये समझाने के लिए जी कि जगत के मत का क्या मूल्य है। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि मैं नंदी पर सवार हूँ और तुम पीछे पीछे पैदल चलो। इस पर लोगों ने देखा और कहा कि ये बूढ़ा कितना नालायक और निर्दयी है, खुद बैठ गया बैल की सवारी पर और बेचारी सुकुमारी लड़की को पैदल चला रहा है। कुछ दूर जाने पर शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि अब आप नंदी पर बैठ जाइए, मैं पैदल चलूँगा। तो इस प्रकार थोड़ी दूर चलने पर फिर उन्हें लोग मिले और लोग बोले, ये बूढ़ा इतना स्त्री का गुलाम है कि खुद पैदल तो चल रहा है और स्त्री को बिठा दिया है बैल पर, ये स्त्रैण है। कुछ दूर जाने पर शिवजी ने कहा कि अब हम दोनों सवारी पर बैठकर चलते हैं। तो फिर कुछ दूरी पर उन्हें कुछ लोग मिले और वो बोले, इनको दया भी नहीं आती, बेचारे सीधे साधे बूढ़े जानवर पर 2-2 लोग चढ़ गए हैं। तत्पश्चात शिवजी ने कहा कि अब हम दोनों लोग उतरकर पैदल चलते हैं। आगे जाने पर फिर उनको कुछ लोग मिले। लोग बोले कि हमने ऐसे बेवकूफ़ नहीं देखे, सवारी साथ में है और पैदल चल रही हैं। तब शिवजी ने कहा, बताओ पार्वती, जगत की कौन सी बात माने? जगत का यही स्वरूप है। इनकी बात मानकर बदलते चलें तो रोज रोज बदलना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का सिद्धांत स्थिर नहीं रहेगा। इसीलिए स्वयं को जो सिद्धांत अच्छा लगे, हृदय में जो विचार ठीक लगे, उस पर अटल रहें।
जगत अधिक से अधिक मूर्ख, बदमाश और जिद्दी कहेगा। उनकी सुक्ति का वर्ण कर ले और अपने निश्चय किए हुए मार्ग पर चलता जाए। पागलों के द्वारा पागल कहलाने में, मूर्खों के द्वारा मूर्ख कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है। सत्संगत जी वृंदावन में एक भगत रहते थे जो स्वभाव से बहुत भोले थे। उनके अंदर छल कपट और चालाकी बिल्कुल नहीं थी। बचपन से ही वो भगत वृंदावन में रहते थे और भगवान कृष्ण जी को मानते थे और उन्हें अपना सखा मानते थे। बहुत शुद्ध आत्मा वाले थे, जो मन में आता वही भगवान को बोल देते। तो वो भगत कभी वृंदावन से बाहर गए नहीं थे। एक दिन भोले भगत को कुछ लोग जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन के लिए ले गए। पुराने दिनों में ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, इसीलिए वो सभी लोग जगन्नाथ भगवान के बहुत पास दर्शन करने गए। अब भोले भगत ने जगन्नाथ जी को कभी देखा नहीं था। उन्हें भगवान का स्वरूप थोड़ा अटपटा लगा। उन्होंने पूछा, ये कौन से भगवान हैं, ऐसे डरावने क्यों लग रहे हैं? सब पुजारी लोग बोले, ये भगवान श्री कृष्ण जी हैं। प्रेम भाव में इनकी ऐसे दशा हो गई। जैसे ही उन्होंने सुना वो जोर जोर से रो पड़े और ऊपर जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ जाकर वो भगत चढ़ गया। सब पुजारी देखकर भागे और कहने लगे कि नीचे उतरो, परंतु वो नीचे नहीं उतरा। उसने भगवान को आलिंगन देकर कहा, अरे कन्हैया, ये कैसी हालत बना ली तूने? ये चेहरा कैसे फूल गया है तेरा? तेरे पेट की क्या हालत हो गई? यहाँ तेरे खाने पीने का क्या ध्यान नहीं रखा जाता? मैं प्रार्थना करता हूँ तू मेरे साथ अपने ब्रज में वापस चल। मैं तुझे दूध दही मक्खन खिलाकर पहले जैसा बना दूंगा। पंडा पुजारी उन भगत जी को नीचे उतारने का प्रयास करने लगे और कुछ तो नीचे से उनको मारने भी लगे, परंतु वो रो रो कर यही कह रहे थे, कन्हैया मेरे साथ ब्रज में चल, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। अब तो वहाँ पर हड़बड़ी मच गई। तो भगवान ने अपने माधुर्य श्री कृष्ण रूप के उसको दर्शन करवाए और कहा, भक्तों के प्रेम में बंद कर मैंने कई अलग अलग रूप धारण किए हैं। मेरे भगत तू चिंता ना कर। जो जिस रूप में मुझे प्रेम करता है, मेरा दर्शन उसे उसी रूप में होता है। मैं तो सर्वत्र विराजमान हूँ, उसे